हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती देवी व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। आरती देवी व्लॉग्स को चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हो गई थी सुबह, और आज था संडे का दिन और सारे घर में थे भरे हुए। और सुबह से शाम तक मैंने क्या करा, मैंने बनाया सूजी का नाश्ता। देखते हैं, सूजी का चीला बनाया और ब्रेड का कटलेट बनाया। ब्रेड में आलू डाल के कटलेट बनाया। चीले का पेस्ट है ये। फिर मैंने नाश्ते में ये बनाया सूजी का चीला और कटलेट। सूजी में प्याज, शिमला मिर्च, सारे हेल्दी जो सब्जी वेजिटेबल्स होते हैं सब डाल के। और फिर मैंने अपने देवर को दिया नाश्ता करने के लिए। वो उसने बोला बहुत टेस्टी बना है, तो वो नाश्ता कर रहा था। इधर देख सकते हैं घर सारा ठीक ठाक मैंने 90% कर लिया था। उसके बाद इधर मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने ये किचन में मनी प्लांट्स भी लगा रखे हैं। अभी तक तो इतने ही बड़े हैं, पता नहीं कब बढ़ेंगे। इधर मेरी चाय भी बन रही थी इंडक्शन पे। इधर मैंने आकाश को अपने हस्बैंड को और देवर को मैंने खिला दिया था। अब बारी थी मेरी बेटी को, कनक को और आकाश बेटे को खिलाने की। और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो इधर कनक को भी दे दिया मैंने। कनक भी अपना नाश्ता कर रही थी, हस्बैंड टीवी देख रहे थे। आप देख सकते हैं पूरे घर में अंधेरा। तो इधर पूरे घर में अंधेरा, सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी और बाहर का गेट भी बंद था। मैं कह रही हूँ अंधेरा क्यों हो रहा है घर में, तो देखा बाहर की। फिर मैंने भी फ्रेश हो गई, मुंह हाथ ब्रश कर लिया था क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया था। मैं सुबह गर्म पानी पी के सारा काम करने के बाद ब्रश करती हूँ। ये ब्रेड कटलेट बनाया था उसको, वो भी बच गया था पीछे का चूड़ा जो हम काट के साइड करते हैं। फिर मैंने कहा उसको हम चाय के साथ खा लेंगे। इधर मैंने दाल चावल चढ़ा दिए ताकि जब तक मैं नाश्ता करूँ और दाल चावल में सीटी आ जाएगी। चावल में 1 सीटी, दाल में 2-3 सीटी आ जाएगी। इतने में मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए, और आकाश भी कहीं गया हुआ था बाहर, तो लेट आया था ये भी। फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के नाश्ता किया। फिर मैंने काटी सब्जी, गोभी काटा मैंने। गोभी, आलू, परमल सबका हमारे यहाँ पे जैसे लोग पकोड़े बनाते हैं ऐसे हम तरुआ बोलते हैं, तो हमारे में भी मान लो या तो पकोड़े ही बनते हैं। वो बनते चावल के आटे को पीस के। मैंने चावल फूलने के रख दिया था। फिर मैंने उसको मिक्सी में डाल के जार में पीस लिया है। चावल का आटा का ये पेस्ट बना लिया जैसे बेसन का पेस्ट होता है। फिर मैं इस पेस्ट को अभी थोड़ा सा दरदरा था और बारीक किया, बिल्कुल बारीक पीसा जाता है ये। और आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप लहसुन और हरी मिर्च वगैरह भी डाल के पीस सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल पीसा है इसको। सिंपल पीसने के बाद देख सकते हैं पतला हो गया। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हमारे में ना इसके तब पकोड़े बनते हैं तो करारे वरा बनते हैं एकदम चावल के आटे को। इसमें बेसन भी हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं हल्का बेसन भी ऐड कर लूँगी। पहले मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ। देखो पिस गया पूरा, बिल्कुल बारीक बारीक। इधर दाल चावल भी हो गए हैं मेरे, बस मुझे पकोड़े तलने हैं। और दोपहर के 2 तो शायद बज ही गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि आज हम सो के भी लेट उठे थे। ये देखो मैंने सारा चावल जो है ना पेस्ट निकाल रही हूँ चावल का। इसको सारा मैं निकाल लूँगी इसमें कटोरे में, ताकि हमें पकोड़े तलने में आसानी हो। और हल्का पानी डाल के उसको भी मैं घुमा के सारा इसमें डाल लूँगी कटोरी में। आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं, अगर आप बिहार से होगे तो आप लोग के यहाँ भी। मैं अब इसमें सारा नमक, हल्दी, मिर्ची मसाला डाल रही हूँ। जितना भी आपको जो मसाले पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो, और हल्का बेसन भी मिला सकते हो। तो मैं भी इसमें सोची थी हल्का बेसन ऐड कर दूँ, तो इतना सब कुछ मैंने डाल दिया है। और मैं अब इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड करूँगी। इसको पहले मिक्स कर रही हूँ मैं सारे मसाले को, और मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया। और अब देखो मैं गोभी डालती हूँ। एक एक चीज़ का सबका मैं पहले आपको तल के दिखाऊँगी। आप लोग के यहाँ पे पकोड़े बोलते होगे, हमारे यहाँ पे तरुआ बोला जाता है इसको, और पकोड़े भी बोल सकते हैं वैसे। ये केले का, परवल का, गोभी का, आलू का, बैंगन का, सारी चीज़ों का हम एक साथ सबको एक एक पीस मैंने सारा इसलिए डाला है ताकि मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँ। ये आलू का है, सब एक साथ फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और ये जो है ना चावल के आटा इसमें मिला हुआ है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, क्रंची, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग अगर नहीं खाया है कभी तो ट्राई करना। ये देखो अब इसमें गरम गरम तेल में डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लो भी कर देती हूँ मैं, बीच में गैस की फ्लो में ना मीडियम कर देती हूँ ताकि ये पक जाए अच्छे से। ये ना हो कि फ्राई हो जाए और अंदर से गले ही ना, पके ही ना,
तो इस वजह से मैं इसको कम थोड़ा सा कर देती हूँ। पहले एक बार मैं पलट लेती हूँ, उसके बाद ना कम कर देती हूँ। अभी एक एक करके मैं सारा इसमें डाल लूँगी। कढ़ाई में एक एक करके मैंने गोभी डाल दिया, परवल डाल दिया, आलू, बैंगन और ये केला। तो हमारे ये हैं 5 चीज़ों के, जो कि 5 चीज़ें थी हमारे पास, हमें इसका बना रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, घिए का, जी भिंडी का, मिर्ची का, जो उस चीज़ का आपको पसंद हो। अब ये एक बार मैंने पलट दिया है और इसके बाद ना मैं थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर दूँगी गैस की, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्चे कच्चे से ना रहें। तो इसलिए मीडियम फ्लेम कर दूँगी। इसको हम ढक के भी पका सकते हैं ताकि ये जल्दी गल जाए, उसके बाद हम कुरकुरे कर लें। अब ये हो चुके हैं, देखो मैं इसको अब निकाल लूँगी। और मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है निकालने में, क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाला मेरे पास कोई था नहीं। तो अब मैं एक हाथ से कैसे निकालूँ, फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। फिर मैंने प्लेट को चिपका के रख दिया और एक एक करके निकाल रही हूँ मैं। देख सकते हैं कैसे एक एक करके मैं निकाल दूँ। फ़ोन पकड़ने की वजह से दिक्कत हो रही है। और ये सब पांचों चीज़ के निकल गए हैं, आलू, बैंगन, गोभी, केले के आपने पकोड़े खाए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं केले के। और घर की पूरी सेटिंग कर दी है गुड़िया ने, पूरा घर जो फैला था इसने सही कर दिया और मेकअप पोत के बैठी है। देखा, इधर मैंने अपने हस्बैंड को बोला जब तक मैं इधर कर रही हूँ तब तक ना तुम मशीन में पानी भर के सर्फ डाल दो, उसके बाद जितने वाइट कपड़े होंगे ना पहले मैं वो डाल दूँगी। इसलिए फिर हम इसमें धीरे धीरे करके सारे कपड़े डाल देंगे, वाइट वाले जो भी हैं। इधर ये सब लोग नाश्ता वास्ता करके आराम फरमा रहे हैं। फिर मैं खाना भी बना रही हूँ, साथ के साथ बालकनी में भी देख रही हूँ और घर में भी देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है। इतने में ये अंदर वाला कमरा जो है वो देवर का है मेरे, इसमें वो रहता है, पर बच्चों का सामान भी रहता है स्कूल का सारा। अब ये तकिए वकिए इस तरफ लगा रखे थे सारे, इन्होंने सो के उठने के बाद तकिए सही नहीं करे थे इस रूम के, और गुड़िया सही करती है तो आगे लगा देते हैं। यहाँ भी कुछ धुलने वाले कपड़े रखे थे, मैंने कहा ये सारे भी ले चलूँ, ये भी धुल जाएंगे। वही होता है ना, मशीन लगती है घर में तो फिर ऐसा लगता है कि ना सारे कपड़े धुल जाए जो भी किसी किसी कोने में रखे हों। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? फिर ये कह रहे कितने कपड़े ला रही है, कितने धोएगी? फिर मैंने कहा कि जितने कपड़े हैं तो आज धुल जान दो, सारे संडे हैं। मेरा ना खाना तैयार हो गया था, मैंने हस्बैंड के लिए और देवर के लिए निकाल दिया था। चावल, दाल और टिंडे की भुजिया बनाई थी और सारे तरुए बनाए थे, यानी कि सारे पकोड़े। तो ये था, पापड़ हमारे ख़त्म हो गए थे, फिर पापड़ नहीं फ्राई किया। मैंने ये कहने लगे पापड़ भी फ्राई कर लेती। मैंने कहा पापड़ कहाँ से लेकर आऊँ, अब ख़त्म हो गए तो अब जब जाऊँगी बाहर तो लेके आऊँगी। तो इन्होंने खाया और मैंने बोला बस कैसा बना है पकौड़ा बताओ टेस्ट करके। कह रहे बहुत बढ़िया बना है। और ये तो चाहे क्या कैसा भी बनाओ ना, तारीफ़ तो कर ही देते हैं, क्यों इनको सिर्फ खाने से मतलब है। और ये गुड़िया भी कहेगी खा के, कह रही है बहुत अच्छा बना है। मैंने इससे पूछा कैसा बना है, ये भी फिर मैं अभी खाना लेके खाने बैठ गई। सबको खिलाने के बाद आकाश ने कहा मेरा पेट भरा हुआ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता भी मैंने थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि मेरे टाइम में ना चीला थोड़ा सा बचा था। फिर मैंने खाना खा लिया फटाफट। उसके बाद मैंने धोने शुरू कर दिए कपड़े, जो कि निचोड़ने थे। सेमी है हमारी, ऑटोमेटिक तो है नहीं, तो वही निकाल के निचोड़ के दूसरे में ड्रायर भी करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कपड़े निकाल के खंगाड़े। पाइप निकल गया बाल्टी में से, फिर पाइप डालने लग गई मैं, और पाइप डाला, फिर पानी भरा, फिर मैंने कपड़े निचोड़े और ड्रायर करे। उसके बाद आकाश भी आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा रहने दे, यहाँ पे 2 जगह की जगह नहीं है बालकनी में, मैं अकेले कर लूँगी। बेडशीट भी मैंने सारी निकाल ली थी धोने के लिए। फिर कपड़े धुल गए, मैं नहा धो ली। फाइनली शाम हो गई और डल भी गए रस्सी पे, देख सकते हैं आप। अब शाम का नज़ारा कुछ ऐसा था, शाम के 6-7 बजने वाले थे। और फिर उसके बाद मैंने इतनी लेट नहाया। नहाने के बाद फिर मैं अंदर गई, मैंने पूजा करी, क्योंकि शाम की पूजा, ये सारे लोग सो ही रहे थे, इनको नहीं उठाया। मैंने पूजा कर ली अपनी, मैंने जोत जला दी, दिया शाम की दिखा दी, बत्ती सांझ बत्ती जो हम दिखाते हैं। और मंदिर ऐसा है और सारी लाइटें फिर भी ऑफ़ है। आज पूरे दिन घर में अंधेरा ही था। और फिर मैंने अपना जो है टीवी भी देखा। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं चाय वाय बना के पीऊँ, कंघी वंगी करूँ। तो इस ब्लॉग को मैं सोच रही हूँ यहीं एंड कर दूँ। और अंदर वाले कमरे में मैंने जाके देखा तो फिर यहाँ पे ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, अपने स्टेशनरी का सामान वान सही कर रहे थे, क्योंकि ये स्टेशनरी का कुछ सामान लेकर आए थे बाहर से।
तो ये दोनों भाई बहन बैठ के करते, वैसे तो ये लड़ते रहते हैं, अभी पता नहीं कैसे शांत बैठे हैं एक साथ। इन लोगों का क्या है, यही है, सारे दिन चाय 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 करते रहते हैं। फिर मैंने कहा पहले मैं चाय बनाऊं, और मैंने फिर सोचा थोड़ा फेस वेस सही कर लूँ। मैंने क्रीम पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं किया था, सिंदूर बिंदी वगैरह भी नहीं लगाई थी। फिर मैं अभी अगर चाय पी है तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैं जा रही चाय बनाने, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।